एक बार जो है क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, मन में पढ़िए। देखिए सबसे पहले जो है कह रहा है निर्वात। निर्वात क्या होता है बताइए? निर्वात पढ़ चुके हैं ना हम लोग, हाई स्कूल में पढ़े थे। निर्वात क्या होता है? जहाँ वायु नहीं होती, मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वायु ना हो, उस स्थान को हम कहेंगे निर्वात। जैसे पृथ्वी पर वायु है ना? है कि नहीं? कैसे पता चला? अरे जिंदा है इसलिए पता चला है। वायु दिखती तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब वायु है कहीं ना कहीं। कई सारी गैसें हैं, लेकिन जहाँ पर वायु ना हो, कोई किसी प्रकार की गैसें ना हो, उस स्थान को निर्वात कहते हैं। और निर्वात कहाँ है? चंद्रमा पर जीवन संभव है? नहीं है, वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर लोग सिलेंडर लेके जाते हैं वहां पर, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। तो वहां पर बताया गया कि निर्वात पर कोई दो प्रकार के बिंदु आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो बिंदु आवेश हैं। अब आवेश कितने हैं, आवेश का मान नहीं दिया गया है। आवेश कितने हैं, आवेश का मान नहीं दिया गया। दो आवेश हैं, देख बताया गया, दो बिंदु आवेश। तो पहले बिंदु आवेश को क्या मानोगे? Q1, और दूसरे बिंदु आवेश को Q2 मान लोगे। जब क्वेश्चन में वैल्यू आवेश की नहीं दी जाएगी, जब क्वेश्चन में वैल्यू आवेश की नहीं दी जाएगी, तो सीधा सा एक ही मतलब है कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही रखना होगा। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है। अगर Q1 पर यही है तो Q2 पर भी यही होगा, क्योंकि दो बिंदु आवेश हैं, दिया तो गया नहीं है, तो अपने मन से अब क्या मान लेंगे? यही आवेश को मान लेंगे। ठीक। उसके अलावा अपने क्वेश्चन में कह रहे हैं दूरी दे रखा है। दूरी कितनी दे रखा है? न्यूनतम दूरी कितनी हो? 1 मीटर की दूरी पर। 1 मीटर दूरी कहाँ लिखते हैं? R कितना है? 1 मीटर। और निकालने के लिए कह रहे हैं न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए। बल मतलब F का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल या कोई भी बल F का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कल फॉर्मूला। F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बता चुके हैं। कितनी होती है? 9 होती है। Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, यही। Q2 भी इतना ही है ना? ये रख दिया। R कितना है? 1। इस पर लगा स्क्वायर, तो इसको 2 बार कर लेंगे। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कहोगे यही संख्या आएगी, क्योंकि और अपान नीचे 1 लिखा होगा और लास्ट में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले हमने कहा था गिनती को एक तरफ करो, तो गिनती एक तरफ कर लीजिए। तो गिनती के एक तरफ करोगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? 9 into 1.6 into 1.6 into, ये तीनों हो गए। अब जो पावर प्लस की है, पावर की प्लस कितनी है? 10 10 की पावर 9 प्लस की है। ये माइनस की और ये भी क्या है? माइनस में जुड़ जाएंगे। 19 में 19 जोड़ो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 38 हो जाएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब अपान नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ दीजिए अपान के 1 मतलब। सिर्फ करना है क्या है, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये प्लस का है और ये क्या है? माइनस का है। इसको घटा देंगे कितना बचेगा? 38 में से 9 घटा दीजिए, 29 बचेगा, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस संख्या बड़ी। 16 को 16 से मल्टीप्लाई, मतलब 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जितना आएगा वही इसका हो जाएगा क्या? आंसर। ठीक है, निकाल के आप लोग मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाइए कितना आंसर आ रहा है। अगर तुम लोग इससे करना चाहो तो 2.304 भी कर सकते हो। तो पावर अगर माइनस की है, आगे बढ़ रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? घटेगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। माइनस की पावर अगर जितना पॉइंट आगे बढ़ाएंगे उतनी पावर माइनस की घटती चली जाती है। तो 29 से क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बाकी ये भी आंसर सही है, कर सकते हो।
पेपर में याद रखना, दशमलव एक संख्या को छोड़ दीजिएगा आगे, उसके बाद लगा दिया करें हमेशा, ठीक है। आगे की एक संख्या छोड़ दीजिए, उसके बाद लगाना है। जितना पीछे हो तब भी आपको आगे तक ले जाना है, केवल एक संख्या को छोड़ करके दशमलव लगाना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, वही जो अभी हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा था उसी की स्थितियां हैं। स्थितियां का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला निकल के आया है उसमें कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर ये इस जगह पर ये ना होगा कि कुछ और होगा तब फॉर्मूला क्या बनने वाला है, उस स्थिति में क्या प्राप्त हुआ फॉर्मूले में। तो दो कंडीशन दे दी गई। पहली कंडीशन दी गई है आवेश, पढ़ चुके हैं। कूलॉम के नियम में कितने आवेशों का जिक्र किया गया है? कितने आवेश कूलॉम के नियम में आए फॉर्मूले में? दो। कौन कौन से? नहीं, वो तो ठीक थे, लेकिन Q1 था और दूसरा Q2। फॉर्मूले में तो यही निकल के आए थे Q1 और Q2। तो दो आवेश हैं। कितने आवेश थे? दो आवेश। और ये दोनों आवेश काहे में हो? वायु में हो या निर्वात में? जब आवेश वायु या निर्वात में होंगे तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। सिर्फ अंतर क्या हो गया, जब वायु होगा तो F की जगह पर F0 लिख दोगे, बस क्या लिखेंगे? F0। ये नॉट प्रदर्शित कर रहा है किसको? आवेश कहाँ है? वायु या निर्वात में रखे गए। तब समीकरण नंबर इसको क्या बन जाएगा? एक। फॉर्मूला तो वही है कि नहीं? दूसरे में कंडीशन में क्या कहा गया, यदि दोनों आवेश अब की बार वायु या निर्वात में ना हो, उसकी जगह पर किसी अन्य माध्यम में रखे गए। अब माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है कि बीच का रास्ता। जैसे तुम घर से कोचिंग कैसे आई हो? टैक्सी से। टैक्सी से आई हो कोचिंग, मान लो। तुम्हारा माध्यम क्या है कोचिंग आने तक? माध्यम क्या है तुम्हारा कोचिंग आने का माध्यम? तुम किससे आई हो? टैक्सी से। टैक्सी तुम्हारा क्या हो गया? माध्यम। अब की बार माध्यम पहले क्या था? वायु या निर्वात। अब की बार माध्यम बदल जाए, मान लीजिए माध्यम की जगह पर कांच आ जाए, तो वही तो माध्यम है भाई। आवेश अब की बार कांच में रखे गए, फिर आवेश अब की बार कांच की जगह पर कह दे कि आवेश अब की बार जो है पानी में रखे गए, जल में रखे गए, तो भी तो माध्यम है। अर्थात माध्यम बीच का रास्ता है जहां पर आवेश रखे गए होंगे तब। लेकिन इन दोनों कंडीशन को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी माध्यम होता है। कौन कौन से दो कंडीशन? वायु निर्वात को छोड़ दीजिए, वायु निर्वात को छोड़ देंगे। उसके अलावा जितनी भी कंडीशन बनेगी, चाहे कोई भी माध्यम होता है, उस स्थिति में किसी भी माध्यम में हो तो F0 की जगह पर क्या रखेंगे? F। और अंतर क्या हो जाएगा? F0 की जगह पर सिर्फ F हो जाएगा। बस समझे? माध्यम कोई भी होता है तब। अब यहाँ पर आवेश फॉर्मूला देखो, सब कुछ वही है। समीकरण पर क्या मान लिया? 2 मान लिया। अब जब यहाँ पर दोनों समीकरण क्या करेंगे? हम हल करेंगे। जैसे आप हल करेंगे तो आप देखेंगे Q1 बटे Q2 R² नीचे भी लिखा है और Q1 बटे Q2 R² ऊपर लिखा है। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे 1/4π भी एक दूसरे से क्या हो रहा है? कट जाएगा। ऊपर बचा है सिर्फ क्या? F0। नीचे बचा है सिर्फ F0। ये लिख दिया अपन। इधर बचा है F0, इधर बचा है क्या? F। ये दोनों लिख दिया गया। फिर हमने कहा F0 बटे F, इसको हमने को क्या मान लिया? K। अब K एक नियतांक होता है, कल बढ़ा चुके हैं। अब यही K, इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने किसके बराबर मान लिया है? K के बराबर। तो यहीं पर जब इसकी जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे? K। इसकी जगह पर क्या मान लेंगे? K मान लिया हम लोगों ने। और इधर फिर क्या लिखा हुआ है? F0 अपॉन F। यही निकल के आता है फॉर्मूला। अब K जो एक प्रकार का नियतांक, अभी तक कल तक बताते आए कि K एक प्रकार का नियतांक है, उस K का भी नाम है। K का भी नाम है। तो K का नाम क्या है ये जरा जानो। K को कहते हैं क्या? माध्यम का परावैद्युतांक पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। जो कि अभी तक हम लोग K एक नियतांक है, बार-बार पढ़ते आ रहे थे। अब K का नाम है यहाँ पर क्या? माध्यम का परावैद्युतांक। हम लोगों ने यहाँ पर दो चीजें निकालेंगे।
एक एप्सिलॉन नॉट निकाले हैं और एक एप्सिलॉन निकाले हैं। इन दोनों का नाम भी है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है। एप्सिलॉन नॉट में क्या था? वायु या निर्वात। तो इसको पढ़ेंगे क्या? एप्सिलॉन नॉट को पढ़ेंगे क्या? निर्वात की वैद्युतशीलता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। दूसरे में एप्सिलॉन कहाँ था? एप्सिलॉन यहाँ लिखा था। एप्सिलॉन में क्या है? माध्यम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? माध्यम की वैद्युतशीलता। बात समझ आई? मतलब ये माध्यम का था, ये माध्यम की वैद्युतशीलता को डिनोट करेगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता था, निर्वात की वैद्युतशीलता को डिनोट करेगा। बात समझ आ गई? यही इसका फॉर्मूला निकला है। इसकी परिभाषा भी हम लोग लिखेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। ये चीजें समझ आ गया ना? बताइए। ठीक है। देखो दोबारा समझ लो भाई एक बार। परावर्तन की परिभाषा, निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से, और साथ में माध्यम की वैद्युतशीलता जिसको हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावर्तन कहते हैं, और इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के में एक आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान निकालने के लिए पेपर में आ जाए कि हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल के दिखाइए, अर्थात इसका मान कितना होता है इसको हमें निकाल के दिखाइए। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे भी कि एक एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट अभी पढ़े हैं, किसके नियम में पढ़े हैं? तो आप कहोगे कूलाम के नियम। फार्मूला 1/, बोलो, 4 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? तो आप कहोगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो जब वैल्यू निकालनी होगी एप्सिलॉन नॉट की, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है ना? तो एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यू निकाल डालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका याद रखो। तरीका कौन सा याद रखूं बताओ? तरीका याद रखेंगे हम लोग कि इसमें से एप्सिलॉन नॉट को बाहर करेंगे, तभी तो निकलेगा वैल्यू। इसको पहचान कर लेंगे। तो देखो इसमें से जब किसी चीज की सबको 1 मानो, एफ क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। F 1 न्यूटन मान लिया। Q1 क्या है? आवेश। Q2 भी क्या है? आवेश। सबको 1 मान लो। आवेश का मात्रक कूलाम। यहाँ पर भी कूलाम। उसके बाद दूरी r, इसको भी क्या मान लो? दूरी का मात्रक मीटर। सर्कल उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग। ठीक है। निकालेंगे कैसे बताते हैं। पहले इतना नोट करिए सभी लोग, हल करना बताते हैं कैसे।